इसका बैग 2017 तक 18 में कंप्लीट होना था, लेट हुआ। उसके बाद में जो काम था, काम नहीं किया। तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल जी ने उसको पर्सनल रोका। परिवहन के अंदर जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम में पहले से खनिज परिवहन करने के लिए आपको अनुमति प्राप्त होती थी, उसको ऑफलाइन कर दिया। किसने किया, किसके कहने पे किया, भारत सतत मंत्री ने उसका अनुमोदन किया कि नहीं किया, उस रोडों पे किसने काम किया, कौन एजेंसी, कौन सा विभाग, ये कुछ नहीं। लेकिन जब ये निर्णय हुआ, विधानसभा में माननीय अजय चंदाकर जी ने प्रश्न के माध्यम से जब विषय लिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा इसकी जांच करा के मैं कार्रवाई करूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। आज जो है राजधानी के वीआईपी रोड के सौंदर्यीकरण का मामला प्रश्नकाल में उठा और उसमें यह बोला गया कि बिना टेंडर के ये काम कराया गया था। ये एक मामला हुआ और इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान आकर्षण के माध्यम में विधायक राजेश मूणत ने कोल परिवहन का मामला उठाया, तो इन मामले को लेकर काफी हुआ। और इसके अलावा हसदेव का जो मामला था उसके मामले में ध्यान आकर्षण की सूचना यहाँ पर लाई गई थी और उस ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से जो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग यहां पर की गई थी, उसको लेकर भी हंगामा हुआ। और जो विपक्ष के सदस्य जो हैं इस पर नारेबाजी करते हुए, जब स्थगन प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया तो विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वहां पर गए और उनको निलंबित कर दिया गया और उसके बाद आज दिन भर वो कार्यवाही से विलंबित है। हमारे साथ राजेश मूणत यहाँ पर मौजूद हैं। आज बिना टेंडर का एक मामला सामने में आया था, राजधानी में जो सड़क सौंदर्यीकरण हुआ था, यार मामले को लेकर काफी हंगामा भी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो रोड उनकी नहीं, ऐसे कई कारनामे हैं उनके। जिसकी रोड उनकी नहीं है, उस रोडों पे किसने काम किया, कौन एजेंसी, कौन सा विभाग, ये कुछ नहीं। और इसकी जानकारी जब पूछी गई तो पूर्व मंत्री ने भी बताया था, तो उस समय मेयर का एक स्पष्ट एक वो आया था कि हमने कैडा के माध्यम से कराया। लेकिन आज ये दिखा है कि सरकार की तरफ से भी कौन व्यक्ति ने किया इसकी जानकारी नहीं, निगम ने बनाया ये भी जानकारी नहीं, उसने ये कहा है कि PWD नहीं। तो आखिर में शहर में कोई भी कुछ काम करके चला जाता है, ये जानकारी नहीं होती। लेकिन जब ये निर्णय हुआ, विधानसभा में माननीय अजय चंदाकर जी ने प्रश्न के माध्यम से जब विषय लिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा इसकी जांच करा के मैं कार्रवाई करूँ। आपने एक लिखित प्रश्न में स्काई वॉक का भी मामला उठाया और उन्होंने बोला था कि किसके आदेश से स्काई वॉक का काम बंद हुआ था और उसके बाद अब क्या स्थिति, इसका निर्माण शुरू किया जाएगा नहीं। इस पर भी बात आया है कि सुझाव आए हैं इसको स्काई वॉक का निर्माण किया। स्काई वॉक को लेकर के जिस प्रकार का भ्रम निर्मित किया था, इसका बैग 2017 तक 18 में कंप्लीट होना था, लेट हुआ। उसके बाद में जो काम था, काम नहीं किया। तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल जी ने उसको पर्सनल रोका। एक शिकायत करा RP सिंह, उनके जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रवक्ता है, उनसे उसमें भ्रष्टाचार हुआ। EOW ने अब उनके ही कार्यकाल में नवंबर में लिख करके उसको क्लोज कर दिया, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उसकी तीनों कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और जब रिपोर्ट आने के बाद में भी यह सरकार आने वाले भविष्य में चिंता करके उसको सुनिश्चित करेगा और सुनिश्चित करने के बाद में जनता को राहत देने के लिए उसका निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे। ध्यान आकर्षण के माध्यम से आपने कोयला परिवहन का जो मामला उठाया उसमें भी अनियमितता हुई थी और उसको ऑफलाइन कर दिया गया था, ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया गया था। इसमें भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। देखिए, पूर्व सरकार के जिस प्रकार के हथकंडे थे, जिस प्रकार की उनकी वो थी, उन लोगों ने जिस प्रकार की यह कार्रवाई की है कि परिवहन के अंदर जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम में पहले से खनिज परिवहन करने के लिए आपको अनुमति प्राप्त होती थी, उसको ऑफलाइन कर दिया। किसने किया, किसके कहने पे किया, भारत सतत मंत्री ने उसका अनुमोदन किया कि नहीं किया, और उसके ऊपर लेकर के 25 रुपया टन भ्रष्टाचार का आरोप पूरे देश में लगता रहा। कई लोग उसके ऊपर काम करते रहे और उस समय जाकर के चिंता का विषय आया। तो आज माननीय मंत्री जी ने उस सब बात को संज्ञान में लेकर के ऑफलाइन को ऑनलाइन करने की घोषणा की। EOW में केस चल रहा, भविष्य में हो सकता है उसके ऊपर अन्य लोगों पर कार्रवाई की है, क्योंकि ये सब जितने हथकंडे अपनाए पुराने, उन सब में रोज सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में आ रही है। ये तो आज इन सब मामलों को लेकर विधानसभा में तीसरे दिन जो है हंगामा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि कांग्रेसियों ने आज जो है हसदेव के मामले को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव लाया था। उस स्थगन प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और उसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आ गए और स्वतः ही निलंबित हो गए और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको सदन से बाहर जाने के कहा और हालांकि थोड़ी देर बाद उनका निलंबन समाप्त कर दिया।
दिया, मगर विपक्षी सदस्य सदन के अंदर नहीं आए। संसदीय कार्य मंत्री भी उनको मनाने गए, सचिव भी उनको मनाने गए, वो नहीं आए और इस वजह से सदन की कार्यवाही को जो है आज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरा कैमरा लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।